ये ऐसा महसूस हुआ जैसे तुमने सब कुछ खो दिया हो। उसका आवाज तुम्हारे कानों में, उसका नाम तुम्हारी स्क्रीन पर, उसका वहां होना, चाहे वो कभी कभी ही क्यों ना हो, चाहे वो तकलीफ दे ही क्यों ना हो, वो चली गई। और ये किसी ट्रक की टक्कर जैसा लगा। अचानक तुम अकेले रह गए, अपने ख्यालों के साथ, अपने शकों के साथ, अपने पछतावे के साथ। तुम छत की ओर देखते रहे, हर एक पल, हर एक शब्द, हर एक गलती को दोहराते रहे, ये सोचते हुए कि क्या तुम इसे बचा सकते थे। लेकिन यहाँ एक सच है जो तुरंत समझ नहीं आता। तुमने उसे खोया नहीं, तुमने खुद को पाया। क्योंकि वो औरत तुम्हारा दूसरा आधा हिस्सा नहीं थी, वो एक आईना थी। और जो उसने तुम्हें दिखाया वो प्यार नहीं था, वो तुम्हारा वो हिस्सा था जो अपनी खुद की अहमियत भूल गया था। तुम सच में उसे नहीं चाह रहे थे, तुम अपनी वैलिडेशन उसके जरिए चाह रहे थे। और जब वो गई तो ये अंत जैसा लगा, लेकिन असल में ये एक गहरे सच की शुरुआत थी। तुम्हें उसे संभाल कर रखना नहीं था, तुम्हें खुद को पाना था। हर एक अनदेखा मैसेज, हर एक ठंडी सी प्रतिक्रिया, हर एक अटेंशन का ब्रेड क्रम्ब, ये सब संकेत नहीं थे कि तुम्हें और मजबूती से पकड़ना है। ये चेतावनी थे, रिमाइंडर्स थे कि तुम खुद को छोटा कर रहे थे, खुद को नीचा कर रहे थे, ये उम्मीद करते हुए कि उसके लिए गुड इनफ बन जाना तुम्हें शांति देगा। लेकिन पीस चुने जाने से नहीं आती, पीस खुद को चुनने से आती है। उसका ना होना शोर को हटा दिया। तुम बस तब तक ये बात नहीं जानते थे, और अब उस खामोशी में कुछ और ज्यादा ताकतवर हो रहा है। एक नया इंसान बन रहा है, ऐसा इंसान जो अब प्यार के लिए मिन्नतें नहीं करता, वो खुद प्यार बन गया है। ऐसा इंसान जो अब किसी के अप्रिसिएशन का इंतजार नहीं करता, वो ऐसा बन चुका है जिसे बाहर से किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं। ये खोना नहीं है, ये पुनर्जन्म है, ये आत्मसम्मान का नया जन्म है। तुम्हें ठुकराया नहीं गया, तुम्हें रीडायरेक्ट किया गया सीधे तुम्हारे खुद के बनने के रास्ते पर। अगर तुम अब दिल टूटने को नाकामी समझने की गलती छोड़ चुके हो और इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाने के लिए तैयार हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो स्टोए करू को, नोटिफिकेशंस ऑन करो और नीचे कमेंट करो, लूजिंग हर सेव्ड मी। अब चलो सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, वो ट्रेजर नहीं थी, वो तो ट्रिगर थी। तुमने सोचा था कि वो सब कुछ है, द वन, वो औरत जो तुम्हारी जिंदगी को आखिरकार कोई मीनिंग देगी, डायरेक्शन देगी, शायद पीस भी। और इसलिए तुमने देना शुरू किया, कॉम्प्रोमाइज किया, अपनी आवाज को धीमा किया ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे। तुमने खुद को ऐसे वर्जन्स में ढाल लिया जो उसने कभी मांगे ही नहीं थे, बस इसलिए ताकि वो तुम्हें चुन ले। तुमने उस वक्त महसूस नहीं किया, लेकिन तुम उससे प्यार में नहीं थे। तुम उस ख्याल से प्यार करते थे कि तुम उसके लिए इनफ हो सको। लेकिन अब जब वो चली गई है, अब जब केओस की जगह साइलेंस ने ले ली है, अब तुम साफ साफ देख सकते हो वो रिवॉर्ड नहीं थी, तुम थे। वो गिफ्ट नहीं थी, तुम हो। वो जो थी वो एक ट्रिगर थी, एक कैटलिस्ट थी, तुम्हारी सिस्टम को हिला देने वाला एक झटका थी जिसने तुम्हारे अंदर छिपी हर चीज को उजागर कर दिया। तुम्हारा अकेले रहने का डर, बाहरी वैलिडेशन पाने की भूख और अपनी ही स्टैंडर्ड्स को छोड़ देने की आदत, सिर्फ इसलिए ताकि कोई तुम्हें चाहे। उसने तुम्हें पूरा नहीं किया, उसने तुम्हें रिवील किया। उसने उस आदमी की लेयर्स को उतारा जो अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि वो परफॉर्मेंस के पीछे असल में कौन है। और जो दर्द तुमने महसूस किया जब वो गई, वो इसलिए नहीं था क्योंकि तुमने अपनी सोलमेट को खो दिया, वो इसलिए था क्योंकि तुमने अपने उस वर्जन को खो दिया जो किसी और पर निर्भर था खुद को पूरा महसूस करने के लिए। वो ग्रीफ उसके लिए नहीं थी, वो तुम्हारी डिपेंडेंसी के खत्म होने का शौक था। और हाँ, उसने मैच जलाई, लेकिन तुम पहले से इमोशनल गैसोलीन में चल रहे थे, तुम पहले से जलने के लिए तैयार थे। और अब जब सब कुछ जल चुका है, अब जब तुम राख के बीच खड़े हो, अब तुम ये चुन सकते हो कि उस राख से कौन उठेगा। वो ट्रेजर नहीं थी, वो ट्रिगर थी। और अब जब वो जा चुकी है, तुम खाली नहीं हो, तुम अब साफ हो। ये उसके वापस आने की कहानी नहीं है, ये खुद को वापस पाने की कहानी है। नंबर 2, तुम्हें छोड़ा नहीं गया था, तुम्हें सेट फ्री किया गया था। जब वो चली गई तो वो बिट्रेयल जैसा लगा, रिजेक्शन जैसा, जैसे तुम्हारे नीचे से जमीन खींच ली गई हो। तुम्हारा दिमाग उस खामोशी को भरने के लिए दौड़ पड़ा। मैं उसके लिए काफी क्यों नहीं था? मैंने क्या गलत किया? तुमने इसे अबैंडनमेंट की तरह देखा, जैसे किसी ने तुमसे कुछ छीन लिया जिस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी कहानी नहीं थी? क्या हो अगर उसने तुम्हें छोड़ा नहीं बल्कि तुम्हें रिलीज किया, इल्यूजन से, उस पकड़ से जिसमें तुम्हें उसे हर बार ये समझाना पड़ता था कि तुम्हारे पास रुकने की वजह है, उन स्ट्रेस भरे मैसेजेस से जिन्हें लिखने से पहले तुम्हें सोचना पड़ता था कि एक एक शब्द कैसे अफेक्ट करेगा, उस एगशेल पर चलने वाली फीलिंग से, सिर्फ इसलिए ताकि वो दूर ना हो जाए। वो प्यार नहीं था, वो सर्वाइवल था। और तुमने उस इमोशनल रोलर कोस्टर को पैशन समझ लिया था। लेकिन अब जब वो चली गई है, अब तुम आखिरकार सांस ले सकते हो। वो सीने की टाइटनेस अब ढीली पड़ रही है, क्योंकि सच्चाई ये है, तुम्हें छोड़ा नहीं गया, तुम्हें लिबरेट किया गया। उसे पाने की कोशिश से जिसे तुम्हारे बिना परफॉर्मेंस के तुम्हारी वैल्यू दिखती ही नहीं थी, अटेंशन और अफेक्शन को लेकर जो कंफ्यूजन था, उससे, अपने वर्थ को किसी और की इनकंसिस्टेंट लव से मापने की आदत से तुम
आजाद हो गए। और अब जो बात सबसे ज्यादा चुभती है लेकिन सबसे ज्यादा हील करती है, वो तुम्हें छोड़कर नहीं गई, वो तुम्हारे उस वर्जन को छोड़कर गई जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। वो वर्जन टेम्परेरी था, लेकिन जो इंसान अब उसकी कमी में दोबारा बन रहा है वो परमानेंट है। तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा गया, तुम्हें लेट गो किया गया ताकि तुम दोनों हाथों से आजादी के साथ आगे बढ़ सको। ये अबैंडनमेंट नहीं है, ये अलाइनमेंट है। तुमने उसे नहीं खोला, तुमने अपने ही कैद से बाहर निकलने का रास्ता पा लिया। नंबर 3, उसने तुम्हारा पीस छीन लिया क्योंकि तुमने उसे वो ताकत दी थी। तुम सिर्फ उसकी मौजूदगी को मिस नहीं कर रहे थे, तुम उस वर्जन को मिस कर रहे थे जो तुम उसके साथ होते थे। तुमने उसे अपनी दुनिया में इतना ऊपर रख दिया था कि जब वो दूर हुई तो ऐसा लगा जैसे ग्रेविटी ही खत्म हो गई। वो तुम्हारे पीस, तुम्हारी मोटिवेशन, तुम्हारी डायरेक्शन का सेंटर बन गई थी। और जब वो गई तो ये सब भी उसके साथ चला गया। लेकिन अब ईमानदारी से सोचो, उसने तुम्हारा पीस चुराया नहीं, तुमने खुद ही उसे सौंप दिया था। तुमने उसे अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी का सोर्स बना दिया। उसका मूड तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तय करता था, उसकी वैलिडेशन तुम्हारी वर्थ को डिफाइन करती थी, उसका अटेंशन ये तय करता था कि किसी भी दिन तुम खुद को कैसे महसूस करोगे। और जब कोई तुम्हारे दिमागी हालात पर इतनी पावर रखता है तो वो रिलेशनशिप नहीं होती, वो डिपेंडेंस होती है। इसीलिए ब्रेकअप इतना ज्यादा चुभता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम उसे मिस कर रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने खुद का वो हिस्सा खो दिया जिसे तुमने कभी पूरी तरह अपनाया ही नहीं था। वो वर्जन जो सिर्फ तब ताकतवर महसूस करता था जब उसे उसकी अप्रूवल मिलती थी, वो वर्जन जो सिर्फ तब खुद को विजिबल समझता था जब वो ध्यान देती थी, वही हिस्सा टूटा था। लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है। जब तुम समझ जाते हो कि उसने तुम्हारा पीस नहीं छीना, तब तुम उसे ब्लेम करना बंद कर सकते हो। और जब तुम उसे ब्लेम करना बंद कर देते हो, तब तुम उसे रिक्लेम करना शुरू कर सकते हो। पीस बाय पीस, हैबिट बाय हैबिट, चॉइस बाय चॉइस। तुम मैसेज का इंतजार करना छोड़ देते हो, तुम अपॉलॉजी की उम्मीद करना छोड़ देते हो, और तुम एक ज्यादा ताकतवर काम करना शुरू करते हो। तुम अपने सेंटर को अंदर से बाहर की ओर बनाना शुरू करते हो। उसके पास पावर थी क्योंकि तुमने वो दे दी थी, लेकिन अब तुम्हारे पास वो चीज है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, तुम खुद। नंबर 4, प्यार की कीमत तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। तुमने खुद को बदला, तुमने एडजस्ट किया, तुमने अपनी हद से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया। कमजोरी से नहीं बल्कि उम्मीद से। उम्मीद कि शायद अगर तुम उसे दिखा सको कि तुम कितना केयर करते हो, तुम कितना आगे तक जा सकते हो, कितने पेशेंट और लॉयल हो सकते हो, तो शायद ये सब इनफ होगा। तुमने अपने आप को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया, सोचते हुए कि जितना छोटा बनोगे उतना आसान हो जाएगा तुमसे प्यार करना। लेकिन ऐसा करते हुए तुमने सिर्फ उसे नहीं खोया, तुमने खुद को भी खोना शुरू कर दिया। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब प्यार एक परफॉर्मेंस बन जाए, जब रिलेशनशिप ग्रो करने की जगह बनना बंद कर दे और अप्रूवल का स्टेज बन जाए, तो तुम खुद नहीं रह जाते। तुम वो बन जाते हो जो तुम सोचते हो कि वो चाहती है। तुमने अपनी नीड्स को म्यूट कर दिया, अपनी बाउंड्रीज पर शक किया, हर चीज को सेफ खेला सिर्फ उसे पास रखने के लिए। लेकिन ऐसा पास रहना जिसमें ऑथेंटिसिटी ना हो, वो प्यार नहीं होता, वो कंटेनमेंट होता है। और सच्चाई ये है, कोई भी ऐसा प्यार जो तुम्हें छोटा बनने पर मजबूर करे, वो प्यार नहीं होता, वो कंट्रोल होता है। जो सही इंसान होता है वो तुम्हें डिम करने को नहीं कहता, वो तुम्हें बोल्ड, डायरेक्ट, ड्रिवन होने पर सजा नहीं देता। जो सही कनेक्शन होता है वो तुम्हें दबाता नहीं, वो तुम्हारी एक्सपैंड करता है। तो अब जब वो जा चुकी है, तो सबसे जरूरी चीज जो तुम कर सकते हो वो ये नहीं कि किसी नए इंसान को ढूंढो, बल्कि खुद के ओरिजिनल वर्जन को ढूंढो। वो वर्जन जो तुम थे उससे पहले कि तुमने खुद को एडिट करना शुरू किया, फिल्टर करना शुरू किया, हर डिसीजन को इस आधार पर लेना शुरू किया कि उसे कैसा लगेगा। वो वर्जन फ्लॉड नहीं था, वो तो बस दफन हो गया था। तुमने प्यार नहीं खोया, तुमने एक इल्यूजन खोया, और उस बिखराव में तुम्हें एक बेहद कीमती चीज मिली, तुम्हारी असली परछाई। नंबर 5, जो खालीपन उसने छोड़ा वही स्पेस तुम्हें जरूरत। शुरू में वो एक छेद जैसा लगा, एक गहरा चुभता हुआ सन्नाटा, जहाँ पहले उसकी आवाज हुआ करती। तुम उठते और अपना फोन चेक करते। आधा मन ये सोचता था कि शायद उसका नाम दिखेगा, कुछ गाने, कुछ जगह, यहाँ तक कमरे में रोशनी के पड़ने का तरीका भी सब कुछ गूंज बन गया। तुम दोनों के हुआ करते थे और उस खामोशी तुम्हारा दिमाग उसे लॉस कहता रहा। लेकिन जो खालीपन जैसा लगा वो असल में जगह सोचने की जगह, सांस लेने की जगह, होने की जगह, क्योंकि उसके जाने से कोई स्पेस था ही। तुम्हारा दिमाग भरा हुआ था फिर कैसे उसे इंटरेस्टेड रखा जाए, कैसे उस चीज को ठीक किया जाए जो लगातार टूटती रही, कैसे उस रिश्ते का बोझ उठाया जाए जो तभी चलता था जब तुम खुद को मोड़ के रखते थे। तुम सोचते थे कि प्यार में, लेकिन सच में डूब रहे और कोई तुम्हारा हाथ पकड़े हुए। और अब उस खामोशी में कुछ गहरा हो रहा है। शुरू में वो चुपता है, लेकिन धीरे वो बदलने लगता है। वो दर्द
क्लैरिटी बन जाता है, वो अकेलापन रिफ्लेक्शन बन जाता है, वो खालीपन, वो एक मजबूत नींव बन जाता है, एक ऐसी जिंदगी की नींव जो पूरी तरह तुम्हारी, उसे जल्दी से भरने की कोशिश मत करो, पैनिक करो और उसे किसी डिस्ट्रैक्शन, रिबाउंड या नॉइज से मत दो, उसे फैलने दो, उसे उतना खुला रहने दो कि तुम हर उस एहसास को महसूस कर सको जिससे तुम अब तक भागते रहे, क्योंकि उसी स्पेस में असली रीबिल्ड शुरू होता है। उसे गलत साबित करने के लिए नहीं, उसे वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान से दोबारा जुड़ने के लिए जो ये भूल गया था कि उसके बिना पूरा होना कैसा लगता है। वो खालीपन कोई कमी नहीं है, वो वही जगह है जहाँ तुम्हारे लौटने की गुंजाइश बनी है। नंबर 6, उसे मिस करना ये नहीं दर्शाता कि तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम उसे मिस करोगे, ये सच है। तुम उसकी हंसी को मिस करोगे, वो छोटी छोटी आदतें, किसी लंबे दिन के बाद किसी के पास होने की वो फेमिलियरिटी। तुम स्क्रॉल करते हुए कुछ ऐसा देखोगे जो तुम्हें उसकी याद दिलाएगा और तुम्हारे सीने में एक तेज सी चुभन महसूस होगी और तुम सोचोगे क्या उसे मिस करने का मतलब है कि मुझे दोबारा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसे मिस करना सिर्फ ये दिखाता है कि तुम इंसान हो, ना कि तुम्हें पीछे जाना चाहिए। देखो, हम अक्सर किसी को मिस करने को उसकी जरूरत समझ बैठते हैं, लेकिन ये दोनों एक जैसे नहीं है। मिसिंग मतलब यादें, भावनाएं, आदत। नीडिंग मतलब एक यकीन, वो झूठा यकीन कि उसके बिना तुम अधूरे हो, और वही झूठ तुम्हें फंसा कर रखता है। वही झूठ था जिसने तुम्हें ओवर गिव कराया, ओवर थिंक कराया, खुद को खोने पर मजबूर किया, सिर्फ उसे पास बनाए रखने के लिए। सच ये है, जितनी देर तुम उस दर्द के साथ बैठते हो, उससे भागे बिना, वो उतना ही तुम्हें रिवील करता है। तुम असल में उसे मिस नहीं कर रहे हो, तुम उस एहसास को मिस कर रहे हो जब चीजें ठीक लगती थी। तुम उस पोटेंशियल को मिस कर रहे हो, उस सपने को जो शायद कभी सच हो सकता था। लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास था वो टिकाऊ नहीं था, क्योंकि उसे जिंदा रखने के लिए तुम्हें खुद के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ता था। उसे मिस करना ये हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन उसे जरूरत समझना वो अब खत्म हो चुका है। तुम उस प्यार को याद कर सकते हो बिना उस चीज पर वापस लौटे जो तुम्हें तोड़ गई थी। तुम उन लेसन्स को कैरी कर सकते हो बिना उस वेट को ढोए। वो चली गई, लेकिन तुम अब भी यहाँ हो, और अब तुम्हें वो वर्जन बनाना है जो खामोशी में भी पूरा महसूस करे। इसलिए नहीं कि तुम्हें उसकी कमी महसूस नहीं होती, बल्कि इसलिए कि अब तुम उस लेसन की रिस्पेक्ट करते हो जो उसने तुम्हें सिखाया। नंबर 7, क्लोजर कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें देती है। क्लोजर वो है जो तुम खुद क्लेम करते हो। तुम बार-बार सोचते हो काश वो बस समझा देती, काश वो तुम्हें एक असली वजह देती, एक सच्चा अपॉलजी, एक सही गुड बाय। शायद तब तुम आगे बढ़ पाते, शायद तब ये सब समझ में आता, शायद तब वो दर्द जो तुम्हारे सीने में अनजाने सवाल की तरह घूमता रहता है वो रुक जाता। लेकिन सच ये है, क्लोजर उसके पास से नहीं आता, क्लोजर तुम्हारे अंदर से आता है। उससे ये सब समझने की उम्मीद करना ये भी बस एक और तरीका है उसे ताकत देने का। ये एक और डिले, एक और इमोशनल लीश जो तुमने उस इंसान से बांध रखी है, जो पहले ही जा चुका है। और मान लो अगर वो सब कुछ कह भी दे, सारे सही शब्द, सारी एक्सप्लेनेशन, फिर भी वो तुम्हें वो चीज नहीं दे सकती जिसकी तुम्हें सच में तलाश है। पीस उसकी चॉइसेस को समझने से नहीं आता, पीस आता है एक्सेप्ट करने से कि वो चॉइसेस उसकी लेने के लिए। तुम्हें किसी कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, तुम्हें डिसीजन की जरूरत है। एक ऐसा पल जहां तुम क्यों पूछना बंद करते हो और अब क्या करते हो। एक ऐसा पल जहां तुम उससे आगे बढ़ने की परमिशन लेना छोड़ देते हो। क्लोजर कन्वर्सेशन नहीं, क्लोजर एक आइडेंटिटी का शिफ्ट होता है। वो तब आता है जब वो इंसान जिसे उसने छोड़ा था वो अब दरवाजे पर इंतजार करना छोड़ देता है और अपनी खुद की राह पर चल पड़ता है। क्लोजर तब नहीं आता जब वो वापस आती है। क्लोजर तब आता है जब तुम पीछे देखना बंद कर देते हो। ये किसी कहानी का अंत नहीं है, ये तुम्हारी कहानी की शुरुआत। नंबर 8, ज्यादा नहीं, वो तुम्हारी गहराई के लिए पर्याप्त नहीं थे। तुमने खुद को दोष सोचा, शायद तुमने बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा केयर। शायद अगर तुम थोड़ा पीछे हटते, थोड़ा बिहेव कम इन्वेस्टेड, तो वो रुक। तुमने अपनी पैशन, अपनी लॉयल्टी, अपनी इंटेंसिटी पर सवाल जैसे ये सब फ्लॉज, लेकिन ये फ्लॉज नहीं, ये सब सच्चे। सच ये है, तुम ज्यादा नहीं, वो बस तैयार नहीं। तुम जो लेकर आए थे वेट को थामने के, वो इसलिए नहीं गई क्योंकि ओवरवेलमिंग, वो इसलिए गई वो तैयार नहीं थी तुम्हारी ऑनेस्टी के, तुम्हारी डेप्थ के, तुम्हारे उस पूरेपन के जो तुम लेकर आए। जब ज्यादातर आधे अधूरे निभाते हैं, सबसे डर गए। तुम्हारे प्यार से नहीं, बल्कि उस चीज से जो तुम्हारा प्यार उसके अंदर वापस
दिखाता उसकी इमोशनल लिमिट, उसकी रेडीनेस की कमी, उसका सच में देखे जाने का डर, वो तुम्हारी फ्लॉस से नहीं भागी, तुम्हारी इंटेंसिटी से। और अब तुम यहाँ खड़े हो ये सोचते क्या अगली बार खुद को थोड़ा डल कर देना चाहिए, थोड़ा ठंडा बन जाना चाहिए ताकि खुद को बचा सको। तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। जो लाए प्रॉब्लम नहीं, वो एक टेस्ट और वो उसे पास नहीं कर पाए। इसलिए छोटा मत बनाओ, इसलिए ठंडे मत बनो ताकि सुरक्षित रह सको। ज्यादा नहीं, तुम बहुत ज्यादा रियल गलत इंसान। और अगली बार जब तुम्हारी एनर्जी ऐसे इंसान से मिलेगी जो इमोशनली प्रिपेयर्ड होगा उसे संभालने के लिए, इंस्टेंटली फर्क महसूस करो। तुम देखो वो हिस्से जिन्हें तुमने पहले शक से देखा असल में प्रॉब्लम थे ही नहीं, वो तो बस इंतजार कर रहे थे ऐसे इंसान द्वारा पहचाने जाने का जो कभी झिझके नहीं। नंबर 9 उसकी एब्सेंस ने तुम्हें मजबूर कर दिया कि तुम वो सब खुद में बनाओ जो वो तुम्हें कभी दे ही नहीं सकी। तुम चाहते सपोर्ट समझ कोई ऐसा जो तुम्हारी कोशिशों को देखे और तुम्हारे साथ हाफ वे चले। लेकिन हर बार जब तुम उसकी तरफ बढ़े वो ऐसा लगा जैसे धुएं को पकड़ने की कोशिश हो, लेकिन पूरी तरह तुमने उससे ज्यादा अपना निभाया। वो दूर फिर भी तुम वफादार और उम्मीद करते रहे कि शायद किसी दिन वो उसी तरह सामने आएंगी जैसे तुम हमेशा। लेकिन वो कभी नहीं। और जब वो गई उसने जो छोड़ा बहुत भारी क्योंकि वो परफेक्ट थी, इसलिए नहीं बल्कि क्योंकि तुम थक चुके थे। तुम बार कोशिश कर रहे थे उस जगह से प्यार खींचने की जहां कभी कुछ था ही नहीं। तुम सिर्फ उसे याद नहीं कर रहे थे, तुम उस वर्जन को शो कर रहे थे जो खुद का लंबा इंतजार करता रहा उस चीज के लिए जो कभी आने वाली नहीं। लेकिन अब जब जा चुकी हैं तो तुम्हें बहुत रॉ और ताकतवर सच्चाई का सामना करना पड़ा। जो कुछ तुमसे पाना चाहते थे अब तुम्हें उसे खुद में बनाना। सपोर्ट अब तुम खुद पर खड़े होना सीख। लॉयल्टी अब तुम उसे अपने मिशन को देते हो। अब तुम उसे धीरे हर डिसीजन में अंदर रीडायरेक्ट करते हो और वक्त के साथ वो खाली ताकत बन जाता है। इसलिए नहीं कि किसी और से रिप्लेस हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो इररिलेवेंट है। वो वर्जन जो तुमसे उठता है वो चेज नहीं करता, भीख नहीं मांगता, ये नहीं सोचता कि मैं और क्या कर सकता। उसे पता है क्योंकि वो इंसान बन गया है जिसे वो दूसरों में ढूंढता फिर रहा। वो तुम्हें वो चीज नहीं दे सकी, इसलिए अब तुम खुद वो बनते हो। तुमने प्यार नहीं खोया, तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाया। शुरुआत एक हार्ट ब्रेक की तरह हुई थी, लेकिन अंत में जो मिला वो था क्लैरिटी। तुमने सोचा कि तुमने कुछ रेयर खो दिया है, प्यार, कनेक्शन, शायद अपना फ्यूचर भी। लेकिन जरा और करीब से देखो, जो तुमने सच में खोया वो था एक साइकिल जिसमें तुम हमेशा ज्यादा देते थे और बदले में बहुत कम पाते थे। जहां तुम्हारी कोशिशें कांस्टेंट थी लेकिन उसकी मौजूदगी सिर्फ कंडीशनली थी। तुम प्यार में नहीं थे रियलिटी से, तुम प्यार में थे उम्मीद से। अब वो उम्मीद चली गई है और जो बचा है वो एक टूटा हुआ इंसान नहीं है, वो एक रीबिल्डिंग मैन है। क्योंकि तुमने प्यार नहीं खोया, तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्लेम किया। तुमने इंतजार करना छोड़ दिया, तुमने खुद को बार समझाना बंद कर दिया, तुमने रीच आउट करना बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हें देखे। और उस खाली जगह में दर्द की जगह अब स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। अब तुम उस वर्जन की सुनने लगे हो जिसे उस रिश्ते में चुप करा दिया गया था। वही वर्जन जिसने रेड फ्लैग्स देखे थे, जिसने इम्बैलेंस महसूस किया था, जो सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए चुप रहा था। अब वो वर्जन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें जगा दिया। और जो इंसान अब तुम हो वो अब ना तो सेटल करता है, ना अप्रूवल के पीछे भागता है और न ही अपनी ताकत को कुछ पल की टेम्पररी अफेक्शन के बदले दे देता है। ये कहानी किसी खोए हुए प्यार की नहीं है, ये कहानी उस इंसान की है जिसे आखिरकार ये समझ आया कि वो खुद ही उस प्यार की तलाश में था जो हमेशा से उसके अंदर था। तुमने सोचा था ये कहानी उसके बारे में है, उसके मायने के बारे में, उसके जाने के बारे में, लेकिन अब तुम साफ देख सकते हो ये कभी उसके खोने की कहानी थी ही नहीं, ये खुद को पाने की कहानी थी। वो इंसान जिसने बैक करना छोड़ दिया और बिल्ड करना शुरू कर दिया, वो इंसान जिसने अब अपने वर्थ पे सवाल उठाना बंद कर दिया है और अब उसे ऑनर करना सीख लिया है। अब वो इंसान कभी नहीं टूटता जब कोई चला जाता है, क्योंकि अब उसे पता है कि वो खुद को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यही है सेल्फ रिस्पेक्ट का रीबर्थ, क्वाइट, रिलेंटलेस, अनशेकेबल। अगर अब तुम क्लोजर के पीछे भागना छोड़कर वाकई में उससे ऊपर उठने के लिए तैयार हो तो लाइक बटन दबाओ, स्टोइक आरू को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशंस ऑन करो और कमेंट में लिखो शी लेफ्ट, आई रिटर्न टू माई सेल्फ। यही है तुम्हारी असली कहानी की शुरुआत। उसे जाने दो, खुद को पकड़ के रखो।